एवरीवन जोहार वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था, आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर सकते हैं जेएसएससी विद आनंद, या फिर लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन कंटिन्यू करता हूँ। जो सबसे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस चित्रकला का संबंध सोहराय महापर्व से। ठीक है, सोहराय के बारे में हम क्या क्या बताए थे आपसे। सोहराय लोकगीत के बारे में, सोहराय आपका नृत्य के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि आपका जो सोहराय, ये यहाँ पे एक चित्रकला है जो कि सोहराय महापर्व से संबंधित है। ये आपका सोहराय चित्रकला हो जाएगा। ठीक है, कि इसका जो संबंध है किससे है, सोहराय महापर्व से है। वो इसका जो है फ्रेंड्स, आपका जो सोहराय होता है दीपावली के बाद एक दिन बाद जो मनाता है उसी को सोहराय पर्व बोलते हैं। ठीक है, और ये संथाल जनजाति में सबसे फेमस है, सबसे जो है परिचित ये जो है आपका संथाल जनजाति में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस चित्रकला का संबंध सोहराय महापर्व से है, तो सोहराय चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोहराय चित्रकला में कला का देवता जो है का विशेष चित्रण जो है मिलता है। ठीक है, सोहराय चित्रकला में जो है कला के देवता डैश है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस देवता का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पे प्रजापति पशुपति। ठीक है, यानी कि इनमें से दोनों जो है आपका, ये दोनों सेम एक ही गॉड का नाम है। ये पूछ रहा है कि सोहराय चित्रकला में कला के देवता जो है किसे माना गया है, किसका चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे पशुपति या फिर प्रजापति आप लोग याद रखेंगे। और इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आपका जो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि सोहराय चित्रकला जो है झारखंड के किस जिले में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए सोहराय चित्रकला के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोहराय चित्रकला जो झारखंड के हजारीबाग में जो है सबसे फेमस है। ठीक है, कहाँ पे है सबसे फेमस, हजारीबाग में। हजारीबाग में आपका सोहराय चित्रकला जो है सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। और ये जो प्रश्न संख्या 3 है फ्रेंड्स, पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम का एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में जो है इस प्रश्न को पूछा गया। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि सोहराय चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब देखिए ये आपसे पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सोहराय कला का जो है, कला को जो है सोहराय चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग मिला था। तो 2020 में। और इसी जो है 2020 में आपका कोहबर चित्रकला को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि सोहराय चित्रकला का प्रमुख जो है 2 शैली निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कर्मा पर्व के बारे में पढ़े थे, उसका भी प्रमुख दो शैली है। ठीक है, 2 प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से सोहराय चित्रकला भी, इसका भी 2 शैली है। पहला आपका कुर्मी सोहराय, दूसरा आपका मांझू सोहराय हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे, आपका कुर्मी और मांझू सोहराय। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि कोहबर चित्रकला का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, कोहबर चित्रकला का अर्थ क्या होता है, देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो कोहबर चित्रकला का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, और ये खास करके जो है विरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित चित्रकला है फ्रेंड्स, कोहबर चित्रकला। और इसका मतलब, इसका जो अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, जब शादी करके जब रिटर्न लड़के जब अपने घर आते हैं तो वहाँ पे एक दीवार में जो एक पेंटिंग किया जाता है, उसी को बोला जाता है कोहबर चित्रकला। और ये विरहोर जनजाति में सबसे फेमस है और इसका अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, कोहबर का भी दो जो है ना, दो इसका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, कोहबर का मतलब होता है, देखिए कोह, कोह का मतलब होता है गुफा। ठीक है, कोह का मतलब क्या हो जाएगा आपका, गुफा हो जाएगा। अब बर का मतलब होता है दूल्हा। ठीक है, दूल्हा। तो इस यही हो गया आपका कि कोहबर का मतलब होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। तो उम्मीद है आपका ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि कोहबर चित्रकारी का सबसे अधिक प्रचलन किस जनजाति में देखने को मिलता है। तो विरहोर जनजाति में मिलता है। ठीक है, ये भी आपको पीछे हम बता चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि कोहबर चित्रकारी में किस देवी का विशेष चित्रण मिलता है। पीछे हम लोग क्या पढ़े, सोहराय देवता में जो है किसका चित्रण मिलता है, तो पशुपति प्रजापति का। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कोहबर चित्रकारी में किस देवी का विशेष चित्रण मिलता है। तो यहाँ पे आपको फंसाने के लिए इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, जिसका राइट आंसर होगा आपका सिक्की देवी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि कोहबर चित्रकारी में किस देवी का चित्रण मिलता है, सिक्की देवी का। और सोहराय चित्रकला में किस देवता का, तो पशुपति। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि किस वर्ष कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिला था। पीछे बताया हम सोहराई चित्रकला और कोहबर चित्रकला को 21 जो है सेम ईयर यानी कि 2020 में जीआई टैग मिला था। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्न में से कोहबर चित्रकला के बारे में गलत का चयन करें। ठीक है, इसमें एक गलत ऑप्शन है, आपको चयन करना है। ठीक है, तो कोहबर चित्रकला के बारे में हम क्या पढ़ा है कि सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही बात है। स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण है यहाँ पे। हाँ, अभी बताए हम कि गुफा में
विवाहित जोड़ा, ठीक है, तो स्त्री पुरुष का संबंध भी इसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद बिरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित है, ये भी बताए। यहाँ पे आपसे पूछा है गलत का चयन करने के लिए, ठीक है, गलत का चयन करने बोला तो क्या हो जाएगा, प्रजापति का चित्रण। चूंकि प्रजापति का जो चित्रण है फ्रेंड्स किसमें मिलता है, तो ये आपका मिलता है सोहराय चित्रकला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि जादव पटिया चित्रकारी जो है किस समुदाय में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, ये सबसे फेमस चित्रकला है, ठीक है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब देखिए जादव पटिया का दो अर्थ होता है। जादव का मतलब होता है चित्रकार, राइट। संथाल जनजाति में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, जादव का जो होता है एक चित्रकार होता है मतलब, एंड पटिया का मतलब होता है अलग अर्थ, ठीक है। देखो पटिया और जादव का अर्थ, तो जादव का मतलब होता है चित्रकार, ठीक है। संथाली भाषा में अगर मैं बात करूं तो जादव का मतलब होता है चित्रकार, जो जादव पटिया का चित्रकार जो इसका चित्रकार होता है। अब पटिया का मतलब होता है कपड़े या फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, कपड़े या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोला जाता है, पटिया बोला जाता है, ठीक है। इसी को जोड़ के क्या किया जाता है, चित्रकला जो है डिजाइन किया जाता है, चित्र डिजाइन किया जाता है, उसी को बोला जाता है जादव पटिया, ठीक है, तो याद रखेंगे। और मैं अगर बात करूँ जो है संथाल जनजाति में ये सबसे प्रचलित है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि जादव पटिया चित्रकारी किस परमंडल में प्रचलित है, ठीक है। देखिए संथाल जनजाति की जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करते हैं, तो संथाल परगना परमंडल में करते हैं। तो उम्मीद है कि इसका जो राइट आंसर होना है क्या हो जाएगा, संथाल परगना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भी पता होगा कि संथाल जनजाति झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो संथाल परगना वाला क्षेत्र में, ठीक है। और उसके मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो संथाल परगना में ही आपका जादव पटिया चित्रकारी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोग अभी तक जो है 3 चित्रकला के बारे में पढ़ चुके हैं, सोहराई, कोवर और ये आपका जादव पटिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछ भी सकता है रिपीट करके, ठीक है। झारखंड के अधिकतर एग्जाम में जो है ना अलग अलग क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, जो अब बताए हम कि पटिया का मतलब होता है कागज़ या फिर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, तो इसमें याद रखेंगे आप लोग कि इसमें इसको जो है इसका जो डिज़ाइन किया जाता है 15 से 20 फीट जो है कपड़े का जो साइज होता है, 15 से 20 फीट तक का कपड़े को जोड़ के क्या किया जाता है, इसका डिज़ाइन किया जाता है। और प्रत्येक जो है आपका प्रत्येक जो आपका टुकड़ा होता है उस पर लेके 4 से 16 चित्र को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, यानी कि उस पर उकेरा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, कि जादव पटिया चित्रकला में किस दृश्य का चित्रण किया जाता है, ठीक है। देखो जादव पटिया चित्रकला में जो है किस दृश्य का चित्रण किया जाता है, तो बाघ देवता और जीवन के बाद का जो दृश्य होता है इसमें जो है इसका इस दृश्य को चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछता है एग्जाम में अगर कि जादव पटिया चित्रकला में किस दृश्य का चित्रण किया जाता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा आपका बाघ देवता और जीवन के बाद का दृश्य, ठीक है। और अगर मैं जिस प्रकार से पीछे बताया आप सबको कि जादव पटिया चित्रकला जो संथाल परगना में सबसे फेमस है, तो यहाँ पे आप लोग संथाल परगना में एक दो जिला का नाम याद रखेंगे। एक हो जाएगा आपका दुमका, ठीक है, दुमका डिस्ट्रिक्ट, एंड सेकंड हो जाएगा आपका पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे पाकुड़ में क्या है आपका, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में मार्टिलो टावर है, यहाँ यहीं का सबसे जो साक्षरता दर है सबसे कम है, ठीक है, पाकुड़ का। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा था कि जो जादव पटिया चित्रकारी जो है किस जिले में सबसे ज़्यादा फेमस है, इसमें जो है ऑप्शन में आपका दुमका जिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है उस टाइम, दुमका हो जाता है, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग याद रखेंगे कि संथाल परगना के दुमका और पाकुड़ में सबसे प्रचलित है जादव पटिया चित्रकारी। जादव का मतलब होता है चित्रकार, पटिया का मतलब होता है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि जादव पटिया चित्रकारी में चित्रों का रचना करने वाले को संथाली भाषा में क्या कहते हैं, तो पीछे बताए जादू कहते हैं, ठीक है। पटिया का मतलब क्या हो जाएगा, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जो कि 15 से 20 फीट तक का होता है, ठीक है। प्रत्येक जो टुकड़े में 4 से लेकर 16 चित्र को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पैतकर चित्रकला, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पैतकर चित्रकला के बारे में आपसे पूछ सकता है, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पैतकर चित्रकला झारखंड के किस जिले में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस प्रकार से संथाल आपका अभी जादव पटिया पढ़े हम लोग कि ये जो है दुमका जिले में सबसे फेमस है, संथाल परगना के दुमका और पाकुड़ में, तो उसी प्रकार पूछा है कि पैतकर चित्रकला झारखंड के किस जिले में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम अगर बात करूं फ्रेंड्स, थोड़ा डीप अगर जाके आपसे पूछता है, तो पूर्वी सिंहभूम में एक गांव है जिस गांव का नाम है आबू दाबी, ठीक है, आबू आबू आमादुबी, ठीक है, आमादुबी गांव में जो है आपका पैतकर चित्रकला सबसे फेमस है, राइट। एंड अगर अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बारे में आगे, तो ये जो है इसी का अलग नाम हो जाएगा, अन्य नाम इसी को बोलते हैं स्क्रॉल चित्रकला, ठीक है। इसी का अन्य नाम क्या है, तो इसी का अन्य नाम आपसे पूछ सकता है, तो हो जाएगा स्क्रॉल चित्रकला, स्क्रॉल चित्रकला, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे,
आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं, तो पैतकर चित्रकला को ही स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि पैतकर चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्क्रॉल चित्रकला भी हम जस्ट पीछे बताए, राइट। बाकी के जो ऑप्शन आपको दिख रहा है हर एक चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे कोवर चित्रकला के बारे में पढ़ाया, भित्ति चित्रकला के बारे में भी बताएंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि पैतकर चित्रकला किस जनजाति द्वारा शुरू की गई थी। अब देखिए जिस प्रकार से संथाल जनजाति के लिए प्रसिद्ध है आपका जादू पटिया, सोहराई, ठीक है, उसी प्रकार से पैतकर चित्रकला जो है फ्रेंड्स किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और पैतकर चित्रकला के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये सबर जनजाति के द्वारा शुरू किया गया, और ये प्रश्न आपका प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है, तो ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछ भी सकता है रिपीट करके। ठीक है, तो पैतकर चित्रकला किस जनजाति के द्वारा शुरू की गई थी, तो सबर जनजाति के द्वारा। ठीक है, और झारखंड में आप सबको पता है कि फिलहाल अभी जो है 33 जनजाति है। ठीक है, 33 जो नया ऐड हुआ है आपका 33वां पुरान जनजाति के बारे में भी हम बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि पैतकर चित्रकला का संबंध जो है किस पुराण से मिलता है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ आप देखेंगे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैतकर चित्रकला के बारे में तो किस पुराण से मिलता है फ्रेंड्स, तो गरुड़ पुराण में। ठीक है, गरुड़ पुराण में जो है आपका, गरुड़ पुराण में आपका इसका जो है संबंध है आपका पैतकर चित्रकला का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक की चीज़ें आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, पैतकर चित्रकला झारखंड के अलावा और किस राज्य का लोकप्रिय चित्रकला है। ठीक है, देखिए पैतकर चित्रकला जो है झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य का भी जो है ये लोकप्रिय चित्रकला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि किस चित्रकला में जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा ऐसा चित्रकला है जो अभी तक पढ़े या फिर ऑप्शन जब देख रहे होंगे आप लोग, तो किस चित्रकला में जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, सोहराई, कोहबर या फिर भित्ति या फिर या आपका पैतकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इसको आप लोग देखेंगे ना तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला में है जीवन के बाद जो है होने वाली घटना। ठीक है, इसके माध्यम से जो है जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, पैतकर चित्रकला में, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आपसे पूछ सकता है कि किस चित्रकला के माध्यम से जो है जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है, तो पैतकर चित्रकला होगा, याद रखेंगे। और इसका जो अन्य नाम हो जाएगा स्क्रॉल चित्रकला। इसकी शुरुआत जो है सबर जनजाति के द्वारा। झारखंड में सबसे फेमस कौन सा जिला, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका शुरू पूर्वी सिंहभूम से। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स पूर्वी सिंहभूम का आमादुवी गाँव से। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखना, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि किस चित्रकला के तहत पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा चित्रकला के द्वारा जो है आपका पालतू जानवर या फिर वनस्पति का तस्वीर बनाई जाती है। और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो हो जाएगा आपका कौन सा चित्रकला हो जाएगा, गंजू चित्रकला। ठीक है, गंजू चित्रकला ध्यान में रखेंगे। तो देखिए हम सोहराई चित्रकला के बारे में बताए, कोबर चित्रकला के बारे में, भित्ति चित्रकला के बारे में, जादव पटिया के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका गंजू। ठीक है, पैतकर भी बता दिए, गंजू यानी कि 5वां चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहीं से पॉइंट जो आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि निम्न में से किस पत्रिका में भित्ति चित्र का विवरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, गंजू चित्रकला कंप्लीट हो चुका है, उसमें क्या होता है आपका पशुपति और वनस्पतियों का जो है तस्वीरें बनाई जाती है, गंजू चित्रकला में पूछा गया, बता दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स। अब और एक चीज़ ध्यान रखना गंजू चित्रकला के बारे में, संकटग्रस्त, ठीक है, वैसे जानवर जो संकटग्रस्त स्थिति में होता है उसके बारे में भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, संकटग्रस्त जानवर आपसे पूछ सकता है कि संकटग्रस्त जानवर का जो है जो ये संकटग्रस्त जानवर के बारे में किस चित्रकला में वर्णन किया जाता है, तो संकटग्रस्त जानवर के बारे में जो आपका गंजू चित्रकला में। ठीक है, और ये से भी ये आपको बताया कि ये जो है आपका गंजू चित्रकला फ्रेंड्स ये किसके लिए है, प्रसिद्ध है, तो पशु और वन एवं पालतू जानवर की वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है इस चित्रकला के तहत। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। जो समझ नहीं आ रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर लिख के आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्न में से किस पत्रिका में भित्ति चित्र का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। राइट, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस इसी भित्ति चित्र को वॉल पेंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग मतलब दीवार में जो पेंटिंग कहता है उसको दीवार चित्रण। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किस पत्रिका में भित्ति चित्र का विवरण प्रस्तुत किया गया। वर्टिकल मैन पत्रिका का नाम है। ठीक है, किसी एक इनमें से जो बुक दिख रहा है आपको, एक बुक में जो है भित्ति चित्र के बारे में मतलब वर्णन किया गया। ठीक है, वर्टिकल मैन जनजाति की जीवनी या फिर मॉनिटर मैन या फिर जंगली कहानी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वर्टिकल मैन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ वर्टिकल मैन जो पत्रिका है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है WC आर्चर। ठीक है, WC आर्चर के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। राइटर का नाम क्या है, WC आर्चर। ठीक है, WC आर्चर। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बारे में, तो ये कब लिखा गया, 1940 में। ठीक है, 1940 में। और ये जो आपका संथाल परगना का जो है, संथाल परगना का ये क्या थे,
संथाल परगना की ये जो है फ्रेंड्स आपका WC आर्चर, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में, ये जो है आपका कमिश्नर थे, ठीक है। संथाल परगना के जो है ये संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर, याद रखेंगे ये क्या थे, संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर, जिसके द्वारा 1940 में यानी कि WC आर्चर के द्वारा वर्टिकल मैन बुक एक पत्रिका लिखा गया था। उसी पत्रिका में भित्ति चित्र का जो है विवरण है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इस भित्ति चित्रकला के बारे में, तो इस चित्रकला में संथाल जनजाति जो है खुद को क्या है आपका हजारीबाग क्षेत्र से अपना संबंध बताते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 23 कि भित्ति चित्रकारी में किस जनजाति का सबसे निपुण माना जाता है। तो भित्ति चित्रकारी में सबसे ज़्यादा निपुण जो है आपका संथाल जनजाति है, और यही संथाल जनजाति जो है फ्रेंड्स खुद को जो है हजारीबाग क्षेत्र से अपना संबंध बताते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि संथाल जनजाति जो है अपना खुद का संबंध हजारीबाग बताते हैं, इसे किस चित्रकारी में इसको मतलब दर्शाया गया है। तो ऐसा आपको क्या करना है आंसर, भित्ति चित्रकारी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आप तब सबको समझ में आ गया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ भित्ति चित्रकारी के बारे में, तो ये संथाल परगना के साथ साथ फ्रेंड्स छोटा नागपुर में भी फेमस है, मतलब वहाँ भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। संथाल परगना के बाद जो है इसका दूसरा जो फेमस लोकेशन है आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह जो है डिफरेंस है कुछ। अब चलिए उस डिफरेंस को देखते हैं कि संथाल परगना के भित्ति चित्र के संबंध में गलत का चयन करें। तो सबसे पहले जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, तो संथाल परगना के भित्ति चित्र में प्राचीनता का भाव दिखाया जाता है, आकृति की प्रधानता होती है, चित्र में उभार पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चित्र बनाता है तो उत्तल लेंस के जैसा इस प्रकार से उभरा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होना है क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सही है, ठीक है। कोई गलत कथन इसमें से नहीं है। ये तो हो गया आपका संथाल परगना के बारे में। अब चलिए छोटा नागपुर के भित्ति चित्रकला के संबंध में गलत का चयन करने बोला है, तो इसमें देखिए वहाँ पे प्राचीनता का भाव था, यहाँ आधुनिकता का भाव है, ठीक है। वहाँ पे आकृति का वर्णन था, यहाँ पे रंग की प्रधानता है, ठीक है। वहाँ पे जो है जो आपका जो चित्र बनता था वो उभरा हुआ रहता था, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस के जैसा। लेकिन यहाँ पे जो चित्र बनता है वो क्या है आपका समतल होता है, ठीक है। यहाँ का जो ये जो चित्र बनता है मतलब ये सिंपल रहता है, पूरा नॉर्मल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन जो है आपका सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि किस चित्रकला का विकास बैद्यनाथ धाम मंदिर के परंपरा अनुसार हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका बैद्यनाथ चित्रकला है फ्रेंड्स, ये झारखंड का विकसित नई चित्रकला है, ठीक है। मतलब इसका अभी जो है विकास हो ही रहा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इस चित्रकला का विकास जो है बैद्यनाथ धाम मंदिर के परंपरा अनुसार हो रहा है। तो बैद्यनाथ चित्रकला का जो विकास है फ्रेंड्स आपका बैद्यनाथ धाम मंदिर के परंपरा अनुसार हो रहा है, तो याद रखेंगे आप लोग। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बारे में, तो आगे देखिए क्वेश्चन अभी क्लियर होगा 27 कि किस चित्रकारी में कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक को दिखाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका बैद्यनाथ चित्रकला, ठीक है। इसी बैद्यनाथ चित्रकला में आपका कांवड़ यात्रा जो अभी श्रावणी मेला में चल रहा है, अभी फिलहाल अभी चल ही रहा है, ठीक है, 1 महीने तक चलता है। तो इसमें जो आपका दृश्य होता है उसको दिखाने का काम किया है। शिव बारात जो होता है, ठीक है, शिवरात्रि के टाइम उसको भी दिखाने का काम किया, रुद्राभिषेक, ठीक है, और जलाभिषेक जो अभी सावन महीना में जो जलार्पण करता है उसको भी दिखाया जाता है इस चित्रकला में। तो उसी को बैद्यनाथ चित्रकला बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स बैद्यनाथ चित्रकला के बारे में, तो इसके बारे में चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि बैद्यनाथ चित्रकला को विकास करने का श्रेय किसको जाता है। तो नरेंद्र पंजियारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नरेंद्र पंजियारा के द्वारा जो है इस जो है विकास करने का इसको श्रेय जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ नरेंद्र पंजियारा के बारे में, तो 2016 में इसको कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया, ठीक है। 2016 में किस चीज़ से, तो कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर से जो है 2016 में नरेंद्र पंजियारा को नवाजा गया, ठीक है, यानी कि सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि धान के पुआल पर चित्रित किए जाने वाले चित्रकला निम्न में से कौन सा है, ठीक है। देखो धान का पुआल जो होता है जिसको हम लोग जो पशु को खिलाते हैं हम लोग, ठीक है, धान को आप देखो धान को अलग करने के बाद जो बच जाता है उसका नीचे का हिस्सा उसी को पुआल बोलते हैं, तो सबको पता होगा, ठीक है। जो खोठा में हम अपने इधर नरुगा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो धान का पुआल पर चित्रित किए जाने वाले चित्रकला निम्न में से कौन सा है, स्ट्रॉ चित्रकला, भित्ति चित्रकला, पुआल चित्रकला या फिर कांसी चित्रकला, ठीक है। तो इसको जब देखेंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रॉ चित्रकला। अब देखिए यहाँ पे पुआल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है आप लोग पुआल भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। इसको बोला था स्ट्रॉ चित्रकला। और इसी चित्रकला में क्या पूछा आपको कि इसी धान के पुआल पर चित्रित किए जाने वाले चित्रकला का नाम क्या है, तो इसी का नाम है स्ट्रॉ चित्रकला, ठीक है, स्ट्रॉ चित्रकला। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि निम्न में से किस चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धातु का तंतु जो है इसमें इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है इस चित्रकला के तहत, तो कौन सा चित्रकला होगा, ठीक है। निम्न में से किस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका तेली, प्रजापति, रानी, ये सभी जो है आपका चित्रकला का नाम है। इसी में जो है आपका धातु के तंतु का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपका 30 भी क्लियर हो गया होगा। ये उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किस चित्रकला से अंकित लिफाफा डाक द्वारा 2021 में जारी किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा चित्रकला है जिसका जो है उच्चारण जो है कहाँ पे, मतलब जिसका जो है संबंध किससे है। तो ये जो लिफाफा डाक द्वारा जो जारी किया गया था 2021 में, लिफाफा किसको कहते हैं। देखो, मान लीजिए आपके घर में डाक द्वारा कुछ आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से पैकिंग किया हुआ रहता है ना, पैकिंग किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो है सोहराय चित्रकला के बारे में और कोहबर चित्रकला के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। मतलब इसका जो फिगर, इसका जो चित्र है, इस पे उकेरा गया है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका कोहबर और सोहराय दोनों का जो है चित्र जो है इस पे उकेरा गया है डाक विभाग के द्वारा 2021 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सब देखो लेटेस्ट है, 2021 के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, कि ललित मोहन राय इसके द्वारा बनाए गए चित्रों का जो है, चित्रों को किस संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स ललित राय के बारे में, ये भी प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ललित मोहन राय के द्वारा बनाया गया जो चित्र है किस संग्रहालय, किस म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, तो इसके द्वारा बनाया गया जो चित्र है फ्रेंड्स, दुमका में भी रखा गया है, पटना में भी रखा गया है और संथाल नृत्य कला केंद्र में भी रखा गया है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ललित मोहन राय के बारे में, तो फ्रेंड्स तो इन्होंने ही क्या किया था, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया था। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ललित मोहन राय के द्वारा किया गया है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ललित मोहन राय के बारे में, तो 1970 में इसको क्या किया गया है, तो 1970 में इसको कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, कलाश्री सम्मान, ध्यान रखेंगे आपसे अवार्ड वाला जो है आपका अवार्ड वाला सेक्शन से इसमें प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कलाश्री सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुआ। एंड और एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि इसको जो है फ्रेंड्स 2015 में झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है, 2015 में किसके द्वारा, तो झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान भी इसको से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित, राष्ट्रीय शिखर सम्मान से इसको सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में 2 अवार्ड के बारे इसको आप लोग जरूर याद रखना। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, कि हरेन ठाकुर द्वारा निम्न में से किस स्थान में चित्रकारी किया गया है। ठीक है, हरेन ठाकुर जो चित्रकार है, इसके द्वारा जो है चित्रकारी किया गया, वही पूछा है कौन कौन सा लोकेशन में है इसके द्वारा चित्रकारी किया गया है। तो रॉक गार्डन आपका पता है कि रांची में है। ठीक है, रांची रेलवे स्टेशन जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिखेगा जो कि हरेन ठाकुर के द्वारा पेंट किया गया है। ठीक है, तो रांची रेलवे स्टेशन भी हो जाएगा। श्री कृष्ण पार्क, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में है। इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा, इनमें से सभी जगहों पर है आपका हरेन ठाकुर के द्वारा चित्रकारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इसको जो है इन्हें जो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन, ठीक है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड मिल चुका है। किसको, तो हरेन ठाकुर को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जल संकट का एक दृश्य को जो है चित्रित किया था, जिसमें आपका पानी का सूखता हुआ कुछ जो है व्यू दिखाया गया था, तो इसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस तब प्रसिद्ध था, तो हरेन ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, कि निम्न में से किस शिल्पकला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, मोम कास्टिंग। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप ढोकला कला हो जाएगा। ठीक है, ढोकला या फिर ढोकला, ढोकला भी देखिए आपसे पूछ सकता है, ढोकला कला। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, तो मोम कास्टिंग का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्ति का निर्माण किया गया है किस कला में, तो आपका ढोकरा कला हो जाएगा। ठीक है, ढोकरा कला याद रखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखिए आप आगे जब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, कि निम्न में से कौन सा एक धातु शिल्प कला है। ठीक है, और ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है, मतलब ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो मोम कास्टिंग के साथ साथ जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका धातु शिल्प कला भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ढोकरा शिल्प कला। ठीक है, ढोकरा शिल्प कला। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और स्थानीय भाषा की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, लोकल लैंग्वेज में इस कला को क्या बोला जाता है, सीरे पेडू और धड़वा। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है, सीरे पेडू, सीरे पेडू, इतना डीप नहीं जाएगा, सीरो पेडू और धड़वा, धाड़वा। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है तो पढ़ लीजिएगा, बस अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऑप्शन अगर याद रहेगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, कि ढोकरा कला का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है, अभी तक के जो हम लोग चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे, किस जनजाति से उसका संबंध ये भी जाने, तो यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कि ढोकरा कला का संबंध जो है किस जनजाति में है, तो मलेर जनजाति में। ठीक है, मलेर जनजाति में इसका, मलेर जनजाति से इसका संबंध है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर
37 की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से नाचते हुए कांस्य की मूर्ति किस कला से निर्मित है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जब बारे में पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ हम लोग क्या पढ़े हैं कि कांस्य की एक मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदड़ो से जो डांस करती हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस कला से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यही आपका ढोकरा कला से संबंधित है। यहाँ मोम कास्टिंग के साथ साथ धातु से बने हुए भी धातु से बना हुआ जो है आपका शिल्प कला का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जिसमें से अगर आपसे पूछ सकता है तो तांबा, जस्ता और रंगा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तांबा, जस्ता और रंगा। अब देखिए रंगा क्या होता है, जब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जब जाओगे ना आप, अगर मान लो जो तार को जोड़ने का जो काम करता है, तार जोड़ने का जो काम करता है, एक साइड से आपको आप देख रहे होंगे एक हीटर का प्रयोग करता है। ठीक है, और एक तार का प्रयोग करता है साइड से सिल्वर जैसा, उसी को रंगा बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। 37 का जो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि मुखौटा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। ठीक है, आप देखिए मुखौटा से आपको एक चीज़ जरूर माइंड में हिट करना चाहिए, छऊ नृत्य के बारे में। ठीक है, हम क्या बताए थे कि छऊ नृत्य का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें मुखौटा को पहना जाता है। ठीक है, मुखौटा पहना जाता है, तो वही पूछ रहा है कि मुखौटा शिल्प कला का जो है किस जिला से प्रसिद्ध है। सरायकेला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि छऊ छऊ जो आपका नृत्य है ये आपका सरायकेला खरसावां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका भी अलग अलग होता है। छऊ नृत्य के आपका झारखंड का हो गया, सिंगवा आपका खूंटी का हो गया, पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, मयूरभंज आपका उड़ीसा का है। एक अलग अलग छऊ कला का नृत्य है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि कांसी घास शिल्पकला झारखंड के डैश परमंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, कांसी जो घास है फ्रेंड्स, कांसी घास अगर आपको नहीं पता है तो देखो ये जो है थोड़ा लंबा लंबा होता है, ऊपर में इसका जो है वाइट वाइट फूल होता है। ठीक है, फूल, तो इसी को बोलता है कांसी घास। और इसी कांसी घास से जो है कुछ डिजाइन किया जाता है अलग अलग उपकरण का। तो पूछ रहा है कि किस परमंडल से इसका संबंध है। तो इसका फेमस आपका जो हो जाएगा संथाल परमंडल से इसका संबंध है। ठीक है, कांसी घास शिल्प कला, तो याद रखेंगे आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कांसी घास शिल्प कला जो है आपका संथाल प्रज्ञा परमंडल से संबंधित है। क्लियर। अब देखिए आगे एक चीज और याद रखेंगे आप लोग, बांस शिल्प कला के बारे में। ठीक है, तो हम बताए थे कि महली जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग उपकरण बांस से तैयार किया जाता है। ठीक है, बांस से, बांस मतलब समझ रहे हो बम्बू, उससे जो उपकरण तैयार किया जाता है उसी को बोलता है बांस शिल्प कला। और ये जो आपका महली जनजाति में इसमें जो है इसको काफ़ी निपुण माना जाता है। ठीक है, बांस शिल्प कला को, तो याद हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से किस जनजाति द्वारा बनाई गई काकी कंगी, ठीक है, कोम कंगी मतलब कोम और काकी माला का प्रचलन है। किस जनजाति द्वारा जो है काकी कंघी और काकी माला का प्रचलन है? पहाड़िया जनजाति, स्वर जनजाति, कोरबा या फिर असुर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पहाड़िया जनजाति। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, और अगर मैं एक चीज़ बात करूँ ढोकरा कला के बारे में, तो ढोकरा कला के क्षेत्र में फ्रेंड्स आपको ये जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सा जो है आपका तेलंगाना में है आपका आदिलाबाद। ठीक है, आदिलाबाद को जो है जीआई टैग मिला है, यानी कि आपसे अगर राज्य पूछता है तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ढोकरा कला के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ अभी के अभी हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।